करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच जहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी पर इस वक्त एफआईआर दर्ज की गई है, जहां औरंगजेब की तारीफ उनकी तरफ से की गई थी और तारीफ करने के बाद में ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये तारीफ करना काफी भारी पड़ता हुआ नजर आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अबू आजमी के बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। विवादास्पद टिप्पणी के बाद अब जांच के घेरे में कहीं ना कहीं अबू आजमी आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है अबू आजमी, जो इस वक्त घिरे हुए हैं चौतरफा। औरंगजेब को उन्होंने कुशल प्रशासक बताया था और अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से ये तारीफ की गई, अब तारीफ करने के बाद में कहीं ना कहीं पूरा मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आजमी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जहां बीएनएस की जो धाराएं हैं उसमें केस दर्ज किया गया है। 299, 302, 356(1) और साथ ही 356(3) के तहत ये पूरा मामला दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आजमी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत ये पूरा केस दर्ज किया गया है और अब मुश्किलें कहीं ना कहीं अबू आजमी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। आजमी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये आरोप इस वक्त लगा है, जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिशिर इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शिशिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में और आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जो सपा विधायक है अबू आजमी, उन्होंने कल एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब जो है जिसके बदौलत भारत जो है सोने की चिड़िया बनाई है, उनके शब्द उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की उनकी छवि है वो गलत तरीके से पेश की जा रही है पूरे देश भर में, और इतने क्रूर शासक जो है वो औरंगजेब नहीं थे, ये अबू आजमी ने कहा। कि अबू आजमी की इस टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में जो है भूचाल मच गया। खासतौर पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे पार्टी जो है काफी आक्रामक हो चुकी है। एनसीपी भी, अजित पवार पार्टी, उन पर काफी आक्रामक हो चुकी है जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। हालांकि इसके बारे में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है उन पर देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए। हालांकि इसके बाद हमने देखा कल शाम को जो है शिवसेना के जो सांसद है नरेश मस्के, इन्होंने जो है थाने में इसके बारे में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है उनकी शिकायत दर्ज कराई गई है। वही अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी जो है एक शिकायत अबू आजमी के खिलाफ दर्ज की गई है। हालांकि अब इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र का बजट सेशन इस वक्त शुरू है। कल अबू आजमी जो पहला दिन था इस बजट सत्र का तो यहाँ पे शामिल हुए थे, लेकिन आज अब तक अबू आजमी जो है बजट सत्र में शामिल नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है जिस प्रकार से उन पर कटाक्ष किया जा रहा है, और खास तौर पर हालांकि अब 11 बजे है, सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले विधान भवन की सीढ़ियों पर हमने देखा कि जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, साथ ही साथ कुछ मंत्री थे, उन्होंने जो है अबू आजमी के खिलाफ घोषणा की थी और साथ ही साथ ये भी मांग की थी कि अबू आजमी को जो है दंड संहिता के तहत देशद्रोह का गुना उन पर चलाया जा सके। इस प्रकार की मांग भी जो है सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा की गई है। ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे शिशिर, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये एक और बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा इस वक्त दे दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने से मिलकर ये इस्तीफा उन्हें दिया गया है। साथ ही फडणवीस की तरफ से कहा गया कि धनंजय मुंडे का ये जो इस्तीफा है उसे मंजूर भी कर लिया गया है और अगली कार्रवाई के लिए राज्यपाल को ये इस्तीफा भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे, जिन्होंने इस वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर सीएम फडणवीस की तरफ से कहा गया कि अगली कार्रवाई के लिए राज्यपाल को ये इस्तीफा इस वक्त भेज दिया गया है। इस्तीफे को स्वीकार किया गया और अब ये आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं धनंजय मुंडे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर लगातार बने हुए। शिशिर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? ये जो इस्तीफा दिया गया है इसके पीछे क्या कुछ वजह अभी नजर आती है शिशिर? बिल्कुल, देखिए दिसंबर में जो है महाराष्ट्र के मस्साजोग गांव के जो सरपंच थे देशमुख, उनकी हत्या हुई थी और उनकी हत्या के बाद हालांकि जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई काफी क्रूरता से हत्या हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र का जो विंटर सेशन था वो नागपुर में चल रहा था, इसकी विंटर सेशन में भी सुनाई दी थी। हालांकि उस वक्त जो विधायक थे वहां के बीजेपी के विधायक थे सुरेश धस, इन्होंने इस बात को उठाया था सदन में। उसके साथ साथ बाकी जो विपक्ष के विधायक थे उन्होंने भी इस बात पर स्पष्टता की कि किस प्रकार से हालांकि एक सरपंच की हत्या महाराष्ट्र में इतनी क्रूरता से होती है। हालांकि इसके बाद सरकार ने जो एसआईटी गठित की और पूरी जांच की।
लेकिन हालांकि अब इसके तार जो है कहीं ना कहीं बाकी अन्य लोगों से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम जो है वाल्मीकि कराड़ का सामने आया था। वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे के काफी अच्छे रिश्ते हैं, इस प्रकार का आरोप धनंजय मुंडे पर किया गया है। और विपक्ष की अगर बात माने तो विपक्ष ने इसके बारे में कई सारे सबूत भी जो है मीडिया को दिए कि किस प्रकार से वाल्मीकि कराड़ और धनंजय मुंडे एक साथ थे। और इसीलिए तब से लेकर अब तक लगातार ये मांग महाराष्ट्र में उठाई जा रही थी कि धनंजय मुंडे का भी इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि इसके बारे में एक एसआईटी भी गठित की है सरकार द्वारा, एसआईटी द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है। और जिस प्रकार से चार्जशीट दायर की है उस चार्जशीट में हालांकि देखा हमने मीडिया में कुछ फोटो सर्कुलेट हुए थे जहां पर जो आरोपी है उन्होंने किस प्रकार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशु तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।